अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर भी क्रोध न कीजिए, उनसे प्रेम से बोल दिया करो। अपनी बूढ़ी सासू से भी प्रेम से बोला करो, उसके पास में जो सोना चांदी होगा सब तुमको मिलेगा। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा, अपने बच्चे बहुओं को सब कुछ दे देना, लेकिन थोड़ा अपने पास रखना। और बेटे बहुओं से कहना जो अच्छी सेवा करेगा लास्ट में उसको दूंगा, तो उस सहारे सब सेवा करेंगे। किसी गांव में एक सत्संगी भगत रहता था। उसने सत्संग बहुत सुना तो सब धन दौलत बेटे बहुओं को दे दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा। जब बेटे बहुओं को मालूम हो गया कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तो उसको कभी कभी नाश्ता भी नहीं मिलता था, कभी कभी कोई भोजन को भी नहीं पहुंचता था। वो बेचारा भूखा रह जाए, बुढ़ा आदमी। तो अपने गुरु के पास गया, बोला गुरु जी तुम्हारा ज्ञान सुनकर मैंने सब त्याग कर दिया, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल परेशान हूं, नाश्ता को भी कोई पूछता नहीं। तो गुरु ने कहा ये 2 रुपये मैं दे रहा हूं तुमको, ये चांदी के सिक्के हैं 2। बोले 2 से क्या काम होगा, 2-2 हजार थे सब निकल गए। बोले 2 का खेल है, ये 2 से बेटा बहुत दोनों डील हो जाएंगे। बोले कैसे डील होंगे? अरे बोले सब डील होंगे, मैं बताता हूँ। इनको ले जाओ अपने कमरे में, रात में काउंटिंग करना। बोले इसमें काउंटिंग क्या करना है, तो 2 ही है, तो मालूम हो गया। बोले नहीं तो इसे मालूम है, एक नीचे गिराना, उसके ऊपर दूसरा गिरा देना, और फिर उसको पहला वाला उठा के दूसरे पे गिरा देना, दूसरा वाला उठा के पहले पे गिरा देना, और रात भर गिनना, और गिनती आगे बढ़ाते जाना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे बोलते जाना। बोले इससे क्या होगा? बोले इसी से होने वाला है। और जब तेरे बेटे बहू पूछे कि ससुर जी आज रात भर पैसा गिन रहे थे, कितना पैसा है? तो बोल देना रात भर गिना हूं, अभी पूरा गिन नहीं पाया हूं, इतना पैसा और है। तो पूछेंगे किसको दोगे? बोले जो सेवा अच्छी करेगा उसको दूंगा, बस तू गिन जाके। वो बुढ़ा आया, रात भर काउंटिंग किया, 1000, 10,000, लाख। खन खन की आवाज, जब चांदी का सिक्का चांदी में लड़े बजे, तो बहुओं ने सोचा कि ससुर जी अभी भी गिन रहे, इनके पास कुछ है, अभी बचा रखा है। सवेरे पूछा कि ससुर जी कितने पैसे हैं आपके पास? कौन से पैसे गिन रहे थे? बोले चांदी के सिक्के हैं। कितने हैं? बोले रात भर गिना हूं, 1 लाख गिन चुका हूं, अभी और है। किसको दोगे? बोले जो सेवा करेगा। तो 2 बहुएं थीं, दोनों कंपटीशन पर सेवा में जुट गई। रोज सुबह सुबह ताजा बिस्कुट, ताजी चाय, काफी भी मिले, रबड़ी बीच में खाने को मिले। बुढ़ा फिर से जवान हो गया, बोला जय गुरुदेव की, क्या 2 रुपयों का खेल है। सभी बूढ़ों को सिखा दिया हूं, बस खाली 2 रुपये बचाइए, सब दे दीजिए। दो साल तक खूब सेवा हुई और वो बूढ़ा अचानक मर गया। तो उसकी गुदड़ी को देखा, रजाई को देखा फाड़कर, कोट में देखा, पेंट में देखा, 2 ही रुपया मिले। नीचे जमीन खोद कर देखा, अलमारी देखा, 2 ही रुपया मिले। बोले पैसा रात भर गिनते थे ससुर जी, 2 ही रुपया है। 2 रुपये में 1-1 रुपया दोनों बहुओं ने बांट लिया और बुढ़ा मरकर चला गया। उन्होंने कहा कहीं रख गया है, कभी तो मिलेगा ही, और पैसा था ही नहीं तो मिले क्या। बुढ़े की जिंदगी सुधर गई और बहुओं को पुण्य मिल गया, और तो कुछ नहीं मिला। सास ससुर की सेवा करने से पुण्य मिलता है, और पुण्य की कीमत पैसे से भी ज्यादा होती है। संत की सेवा करने से भी पुण्य मिलता है। गुरु जी की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे आपने यदि हमको 1 रोटी खिला दिया, तो आपकी रोटी खा करके जो मेरे शरीर में एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी से मैं 10,000 लोगों को प्रवचन सुनाऊंगा। 10,000 में 1,000 लोगों
के परिवार में सुख शांति आ जाएगी, जिंदगी चेंज हो जाएगी। 1000 लोगों को मिली हुई शांति का पुण्य उस एक रोटी खिलाने वाले व्यक्ति को प्राप्त होगा। इसलिए जितने महान व्यक्ति की सेवा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा पुण्य होता चला जाएगा। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, हमारे लिए फल ले आते हैं, मैं उनको भी वापस दे देता हूँ एक फल। कुछ लोग तिल की पापड़ी लाते हैं, तिल के लड्डू लाते हैं। ऐसे में तिल के लड्डू मांगता नहीं हूँ, किसी को दया आ जाती तो ले आता है। और जो अपने हाथ से बना कर लाते हैं घर से, उसको फिर मैं अपने बड़े गुरु जी के लिए नेपाल बॉर्डर भी भेजवाता हूँ, क्योंकि वे दुकानों का खाते नहीं। कोई भक्त ने अपने हाथ से बनाया हो तो वही खाते हैं, तो यहाँ से वहाँ भेजता हूँ कि मेरा गुरु एक लड्डू खा ले। भाइयों बहनों, हम लोगों के नियम भी बहुत होते हैं। होटल में जाते नहीं, होटल में खाते नहीं, और कोई दे दे तो दे दे, नहीं तो मांगने में भी शर्म है, कैसे मांगे। तो किसी को दया आ जाती है तो 2-4 लड्डू तिल के दे जाता है। लेकिन जिसका मैंने कुछ खाया है उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जिसने मुझे कपड़े पहनाया है उसके पैसों के कपड़े पहन करके कम से कम 6 महीना वो कपड़ा पहनता हूँ, और 6 महीने में कम से कम, ज़्यादा नहीं, 2-3 करोड़ लोग दर्शन करते हैं गुरु जी का। 2-3 करोड़ लोग उनकी वाणी सुन लेते हैं इन वस्त्रों को धारण करके। तो याद रखना, उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं 10 लाख लोगों की जिंदगी में शांति आती है। उसका पुण्य उस कपड़े दान देने वाले को भी कुछ प्राप्त होता है कि तेरी सेवा से उधर काम हुआ। आज जो भी मैं समाज को दे रहा हूँ ज्ञान की बातें, इसमें आप सभी का हिस्सा है, क्योंकि मैं खेती नहीं करता, मैं कुछ और नहीं करता, केवल प्रवचन देता हूँ। मेरी रोटी का इंतजाम तुम करते हो, मेरे फल का इंतजाम तुम करते हो, मेरे कपड़ों का, साबुन का, चप्पल जूते का इंतजाम तुम करते हो, मेरी गाड़ी का इंतजाम, गाड़ी में तेल डालने का इंतजाम भी तुम करते हो। तो ये सारा इंतजाम करते हो, जिससे मेरा समय बचता है। उस बचे हुए समय में मैं रात दिन प्रवचन सुनाता हूँ, लोगों को दर्शन देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। तो उससे जितने लोगों की जिंदगी बहाल होती, निहाल होती, धन्य होती है, उस धन्य होने की जिंदगी का पुण्य मेरी सेवा करने वालों को परसेंटेज में प्राप्त हो जाता है, और उनके घर में भी सुख शांति आती है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बड़ी मजे की बात है। तीसरा प्रश्न चाणक्य से पूछा गया कि वे कौन से लोग हैं, ये मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी क्या है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं। चौथा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। ये 4 प्रश्न पूछे गए। भाइयों और बहनों, चाणक्य कहते हैं शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति से बड़ा कोई तप नहीं है। शांति एक ऐसी चीज है जो दुकान पर मिलती नहीं है। शांति एक ऐसी चीज है जो पैसे से प्राप्त होती नहीं है। और शांति एक ऐसी चीज है जो कितना फैशन करो तो भी मिलती नहीं। महलों में भी शांति नहीं मिलती है, जंगलों में भी बैठ जाओ तो भी शांति नहीं मिलती है, 5 स्टार होटलों में सैर कर लो तो भी शांति नहीं मिलती है, आकाश में हवाई जहाज में उड़ लो फिर भी शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है तो कैसे मिलती है? शांति मिलती है तब मिलती है जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है और संसार का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब उसके दिल में शांति का झरना गिरने लग जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त हो। शांतुल्यम तपो नास्ति, शांति से बड़ा कोई तप भी नहीं। कभी कभी जिस घर में तुम दुखी होते हो तो घर चेंज कर देते हो। तुम कहते हो इस घर में अशांति है, कुछ हवा है, बाधा बला है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा बाहर की कोई हवा होती ही नहीं है। भूत प्रेत चुड़ैल का प्रभाव कुछ होता ही नहीं है। आज स्पष्ट बता देता हूं,
भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा झुट्ठम झुट्ठा सब बेकार होता है, कुछ होता ही नहीं। लेकिन तुम ढोंग ढकोसला आडंबर पाखंड में पड़े रहते हो। कितने लोग 50 लाख का मकान बनाते हैं, फिर 50 रुपए की काली हंडी ऊपर टांग देते हैं। इसलिए टांग देते हैं कोई खतरा होगा तो ये हंडी रोक लेगी। कमाल है। 50 लाख का मकान, इतना ईंट सीमेंट छड़ लग गई, वो नहीं खतरे को रोक पाएगा। वो हंडी जो खुद गिरे फूट जाए वो रोकेगी। कई घरों में देखा हंडी टंगी और हंडी में एक फोटो भी बना देते हैं, मूंछ बना देते हैं, नाक बना देते हैं। ऐसा लगता है कि जो भूत प्रेत आएंगे उसका भूत का बाप बड़ा भूत बैठा है, उसको कंट्रोल करेगा। ये सब आडंबर ही है। कितने लोग नींबू काट करके लाल रंग लगा करके धागा में लपेट करके थोड़ा चावल डाल करके दूसरे के गेट पर डाल देते हैं। अब जिसके गेट पर डाल दिया वो घबरा गया, डर गया कि अरे नींबू कटा हुआ पड़ा है, इसका मतलब है घर वाले भी कट कट कर गिर सकते हैं, कलेजा कट जाएगा। सब डर गए। अब उस बच बच कर नींबू से निकल रहे हैं हट हट करके कि दूर निकलो, इसको छूना मत। अब छुएगा नहीं तो ये हटेगा कैसे नींबू? मेन गेट पर पड़ा हुआ है, कहाँ तक बचकर निकलोगे? कुत्ता आता है वो मुंह से सूंघ लेता है, उसका कोई खतरा नहीं। कुत्ता आता है उसी नींबू को पैर से लुढ़का देता, कोई खतरा नहीं। और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया। अगर कोई नींबू काटने से, मंत्र पढ़ने से, धागा लपेटने से, लाल रंग पीला रंग लगा देने से कुछ विनाश हो सकता है, तो इंडिया के सभी नींबू इकट्ठे कर दिए जाए और जंतर मंतर तंत्र पढ़ने वालों को बुला लिया जाए और सब धागा लपेट के लाल पीला रंग लगा दिया जाए और सब नींबू काट करके मंत्र पढ़ के पाकिस्तान की ओर फेंक दिया जाए। सारा आतंकवाद 1 मिनट में फाइनल खत्म हो जाए। ये हमारे भारत देश में बड़ा ढकोसला चलता है। और इस आडंबर से बचूं। आज मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ कि महिलाओं से 20% पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे सत्संग में ज़्यादातर भागवत कहीं होती, महिलाएं ही महिलाएं बैठती, पुरुष गायब रहते हैं। और यहाँ महिलाओं से अधिक प्रेम पुरुषों का है। महिलाओं की तरफ भी 1000 पुरुष बैठ चुके हैं। महिलाओं के पंडाल तरफ उनका कब्जा बढ़ता जा रहा है। इंदार क्षेत्र में पुरुषों में भी आस्था बहुत है, माताओं बहनों में भी आस्था बहुत है। कम से कम 2000 पुरुष तो बाहर खड़े हैं। बड़े संतोषी आत्मा हैं बेचारे कि बैठने की जगह भी नहीं घेरूंगा, तुम्हारा प्रवचन भी पूरा सुन लूँगा और तुम ज्यों ही बंद करोगे छलांग मारकर बाहर निकल जाऊंगा और दक्षिणा भी 1 रुपया नहीं दूंगा, तुमसे दूर ही रहूंगा, फायदा पूरा उठाऊंगा। जय बजरंगबली मेरा नाम है। बहुत खिलाड़ी लोग हैं। डगमग छाड़ दे मन बौरा कि आगे बैठूंगा फंस जाऊंगा, कुछ देना पड़ेगा, इसलिए पीछे रहूंगा, फ्री फंड में फायदा उठाऊंगा। धन्य है वे लोग जो खड़े हैं, वो भी साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी चैनल में भी हमको देखा है, जरा दोनों हाथ ऊंचे कीजिए। वेरी गुड, नीचे करो। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने इंदार गांव में या जिंदगी में पहली बार आमने सामने मुझको देखा है? दोनों हाथ ऊंचा करो। कमाल है, नीचे करो। ऐसे कितने श्रोता हैं कि अब दोबारा जिंदगी में देखने की इच्छा नहीं है? हाथ ऊंचा करो। पचास 50% महिलाएं ऐसी हैं कि दोबारा तुमको नहीं देखूंगी, या तो तुम मर जाओ या मैं मर जाऊं। माता बहन बहुत सरल है, वो सुनती नहीं क्या बोल रहे हैं, सब में हाथ उठा देती है। फिर से समझो
ऐसे कितने लोग जिनकी इच्छा है कि मेरे कोलारस तहसील में आपका बार बार आना हो, वे लोग हाथ ऊपर को उठाएं, बार बार नीचे है। ईसागढ़ में इच्छा है, ईसागढ़ भी तहसील है। ईसागढ़ वालों को बड़ी चिंता हो गई कि कोलारस में आएंगे, ईसागढ़ से क्या गलती हुई जो वहां नाम नहीं ले। ईसागढ़ भी आऊंगा, ईसागढ़ तो ईश्वर का गढ़ है, वहां भी आऊंगा। ईसागढ़ में भी एक बच्चा कल आया था, यादव परिवार का बच्चा है। उसने कहा था मैं ईसागढ़ में आपका प्रवचन कराऊंगा। वो बच्चा यदि आज आया हो तो उठकर खड़ा हो जाए। ये बच्चा है, देखो। ईसागढ़ वालों से निवेदन है, इस बच्चे से मिल लेना और इसको सहयोग देना। ईसागढ़ में भी एक दिन सत्संग का डंका बजेगा, जोरदार ताली बजाएंगे। बैठ जाओ, आराम से बैठो, सबकी सुस्ती मिट गई, आनंद आ गया। बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, दर्शन दीजो आवीने, प्रभु दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु 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 दर्शन दीजो आवीने। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ, धैर्य रखना। कोई काम के लिए देर भी हो रही हो तो भी सत्संग से उठकर ना जाना। पूरा सत्संग सुनिए, पूरा आशीर्वाद लीजिए। जो लोग चाहते हैं मेरे मन को शांति मिले, उनके लिए एक चीज बता रहा हूं। 10 मिनट का समय निकाल कर सवेरे ध्यान में बैठना। अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। यदि आपने गुरु बनाया है तो गुरु मंत्र का जप कीजिए। 5 मिनट का समय निकाल करके धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कीजिए। थोड़ा रामायण 5 चौपाई पढ़िए, 2 श्लोक गीता की पढ़ लीजिए। कबीर साहब के दोहे 5 पढ़ लीजिए। ये नियम बना लीजिए, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। थोड़ा सा प्रवचन 15 मिनट सुबह सुबह सुन लीजिए। अपने आत्मा के बारे में सोचना, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। शरीर की मृत्यु होती है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। संबंध रिश्ते सब इसी जीवन के हैं, इनको मधुरता से निभाऊंगा। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी
मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा, संसार छोड़कर जाऊंगा, लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरा कर दूंगा। दुनिया में रोते रोते मैं आया हूं, सोते सोते बाल अवस्था बीत गई है, जवानी माया मोह में निकल गई, बुढ़ापा चिंता और टेंशन में जल रहा है। इस आत्मा को शांति कब मिलेगी? मैं इस संसार में क्या जलने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या इस संसार में मैं सुबह से लेकर शाम तक क्रोध कर करके दूसरों की ईर्ष्या द्वेष में अपनी शांति को भस्म करने के लिए जन्म लिया? नहीं नहीं, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी लाइन में लगे रहते हैं। वही भी सोचते हैं हमको मनुष्य का शरीर कब मिलेगा। और ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर पाकर हम शराब पीते हैं। कितनी बड़ी भूल हो रही है। जो मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वह शरीर मुझे मिला है, उसको पाकर हम बीड़ी पी रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं। उसको पाकर के हम राक्षसों जैसी जिंदगी जी रहे, मांस मछली अंडा नशा शराब में डूबे हुए। अभी तक जो भूल हुई सो हुई, अब इसका सुधार करूंगा। आज से संकल्प लेता हूं कि अब कभी इसको नहीं खाऊंगा, न कभी पीऊंगा। अपने घर में शांति पैदा करूंगा, दूसरों की बात को भी सह लूंगा, सफाई शुद्धता घर में रखूंगा, बिना कारण खुश रहूंगा, आलस्य नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा, फिजूल खर्ची नहीं करूंगा, दान के लिए हाथ आगे बढ़ाऊंगा, हमेशा परोपकार में जीवन बिताऊंगा, अपनी पत्नी को भी दुख नहीं दूंगा। जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए अपने माता पिता भाई बहन सखी सहेली गांव जिला छोड़कर तुम्हारे पास आती है, तुमको पति स्वीकारती है, तुम्हारे लिए इतना त्याग करके आती है, क्या तुम उसके लिए दारू नहीं त्याग कर सकते? क्या उसके कहने से बीड़ी सिगरेट नहीं त्याग कर सकते हो? जिसने तुम्हारे प्रेम में माता पिता को छोड़ दिया, क्या उसके प्रेम में तुम दारू नहीं छोड़ सकते हो? बिल्कुल छोड़ सकते हो। यदि सच्चा प्रेम है तो मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग कर देना और अपनी पत्नी के ऊपर कृपा बनाए रखना। छोटी छोटी धार्मिक पुस्तकें भी ले लेना। बरसे कंबल भीजे पानी, जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, सुख की खोज। बिस्तर पर लेटे लेटे इन पुस्तकों को पढ़ना, जिंदगी की लाइन चेंज होगी। महान पुरुषों के फोटो अपने घर में लगाना। ये हीरो हीरोइन के गंदे चित्र मत लगाना। चित्र उनके देखने चाहिए जिनके चरित्र अच्छे होते हैं। और याद रखना, आपके घर में सुबह शाम भजन की, प्रवचन की कैसेट बजनी चाहिए। पेनड्राइव मेमोरी कार्ड से अच्छे साउंड सिस्टम में मधुर मधुर आवाज में सुबह सुबह एक दो भजन, धीरे धीरे प्रवचन बजे, सुनते रहो, काम करते रहो, झाड़ू लगाते रहो, स्नान करते रहो। आपके स्नान घर में बाथरूम में भी एक छोटा साउंड लगा हो, वहाँ भी सुनते रहो। अलग से बैठकर सुनने का इतना टाइम नहीं है। काम भी करते रहो, काम करते रहो, सत्संग सुनते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। शांतुल्यम तपो नास्ति। हर किसी की बात को जवाब भी मत देना। बात का जवाब नहीं दोगे तो बात एक ही रहेगी, जवाब दे दोगे तो दो हो जाएंगी, दो से चार हो जाएंगी। आवत गाली एक है, लौटत होय अनेक, कहें कबीर नहीं लौटिए रहे एक की एक। और भाइयों बहनों, गौ माता की सेवा के लिए अपनी कमाई का कुछ अंश जरूर निकालना। गौ माता एक ऐसी माता है, हमारी आपकी चार माता है। भारत माता, गौ माता, जननी माता और धरती माता। ये भारत माता विश्व का पहला देश है जिस देश के वासियों ने अपने देश को माता माना है।
अमेरिका वासी लोग अपने देश को माता नहीं कहते, अमेरिका माता। तुम्हारा एक ऐसा इकलौता देश है जो माता के नाम से पुकारा जाता है। प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। भैंस की भी सेवा करनी चाहिए। भैंस बेचारी कोई साधारण नहीं। गाय अगर माता है तो भैंस कौन है? वो तो उससे बड़ी, वो तुम्हारी नानी है, उसकी भी सेवा कीजिए। और भैंस यदि नानी है तो बकरी छोटी, ये कौन है? ये बकरी कौन, ये पता है? ये आपके बेटा बेटी के समान है, बेटी है, इसकी भी सेवा कीजिए। बकरी खाने के लिए नहीं है। फिर ये मुर्गी कौन है? ये तुम्हारे नाती पोते हैं, इनको भी धन्यवाद है। सबके साथ रिश्ते जोड़ लीजिए। हिंदुओं ने गाय को तो माता माना पर बकरी को कुछ भी नहीं माना। बकरी को सिस्टर मान लो कि मेरी बहन है, उसकी भी रक्षा करो। गौ माता की बोलो, गौ माता की, धरती माता की। धरती कौन? जिस पर तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसका अन्न खाते हो, ये धरती माता है। जिस समय स्वामी विवेकानंद पहली बार विदेश जा रहे थे प्रवचन सुनाने के लिए, शिकागो में विश्व सम्मेलन था, कैलिफोर्निया, शिकागो, अमेरिका में। तो जब भारत देश से जहाज में बैठने लगे तो विवेकानंद के आंखों में आंसू झरने लगे कि आज मेरी भारत माता की गोद से मैं दूसरे देश में जा रहा हूं। हे भारत की धरती माता, तुम धन्य हो। भारत की धरती माँ की मिट्टी को उठाकर तिलक लगाते हैं मस्तक में और कहते हैं, हे भारत माँ, हे धरती माता, इस साधु को अमेरिका तो भेज रही हो, लेकिन अमेरिका में जा करके ही ये भारत का गौरव ऊंचा करे, भारत की महिमा को भव्य बनाए। ये अमेरिका के चमक दमक में भूल न जाए, ये भारत का लाल भारत के ही गीत गाए और लौट कर वहां से सुरक्षित वापस आए और भारत में ही विकास करे, ऐसा आशीर्वाद लेकर गए थे। ये धरती माता है। सज्जनों और देवियों, मुझे बहुत खुशी होती जब विवेकानंद का भी नाम लेता हूं। कितने महान थे वह। हमारे देश में जन्म लेने वाले कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के संग गायें चराते थे। गौ माता की सेवा करने से कृष्ण भगवान भी खुश होते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को पशुओं में यदि कोई प्रिय था तो गौ माता ज्यादा प्रिय थी। कृष्ण भगवान ने गाय की बहुत सेवा किया है। गाय की सेवा करने से उनका भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मेरे आश्रम पर गौ सेवा होती है, जहाँ पर मैं 5100 रुपये हर सत्संग का निकाल कर गौ सेवा में देता हूँ। अभी 90,000 का पैरा आया है गायों के लिए, 90,000 का। और रोज 2-4 गायें बढ़ जाती हैं, लोग छोड़ जाते हैं, लूली लंगड़ी बूढ़ी जर्जर दूध विहीन। और मैं सोचता हूँ ये गायें नहीं हैं, ये हमको आशीर्वाद देने के लिए आई है। और वास्तव में सच बताता हूँ, 2 साल पहले गायें नहीं थी तब मेरा विकास भी इतना नहीं हुआ था। और गायें जब से आई हैं तब से उनके आशीर्वाद से, उनकी सेवा से मेरा भी विकास बहुत हुआ है। गाय की सेवा करने से बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत विकास होता है। गाय की सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए आपको भी दान देना चाहिए। आज जननी माता जिसने तुमको जन्म दिया है, याद रखना, उनकी महिमा को भी समझना। आपकी जो जननी माँ है, गौ माता है, धरती माता है। ये भारत की धरती ये साधारण धरती नहीं है। मैं इंडोनेशिया गया, विदेशों की कंट्रियों में बहुत गया हूँ। इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, हांगकांग गया, श्रीलंका गया, दुबई गया, मस्कट गया। तो वहाँ मैं गया, लेकिन वहाँ भारत देश की याद रोज आती थी। क्योंकि भारत देश में कुछ और हो न हो, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों बहनों, भारत देश में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है, जो भारत देश में सेवा है, जो भारत देश में करुणा है, वो किसी देश में हमको दिखाई नहीं दी। किसी देश में ऐसा सत्संग भी नहीं होता है, ना ना।
विदेशों में सत्संग होता है तो 200 लोग बैठ जाए तो भी बहुत है, पूरा आदमी पागल है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन हमारा भारत देश सत्संग सुनने का रसिक है, भक्ति का रसिक है, प्रेम का रसिक है, सेवा का रसिक है। किसी के द्वार पर चले जाओ, एक गिलास पानी मिल जाएगा। लेकिन विदेशों में तुम द्वार पर जाओ तो द्वार ही नहीं खुलेगा, पानी क्या मिलेगा। ये भारत देश की महिमा है।